हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। इस वीडियो पे क्लिक करने वाले आप सभी यंग रहना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एजिंग उतना भी बुरा नहीं और ना ही हमें इस चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत है कि समय हमें बढ़ती उम्र की तरफ लेके जा रहा है। हमें तो बस कुछ बहुत ही सिंपल सी हैबिट्स को अडेप्ट करना है। ऐसी हैबिट्स जो वो लोग फॉलो करते हैं जो अपनी बॉडी और अपने माइंड पे उम्र का इफ़ेक्ट होने ही नहीं देते। और जैसे ही आप इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, वैसे ही आपको बहुत ही फास्ट रिजल्ट दिखने लगेंगे। तो बढ़ती उम्र से अगर आपको डर लगता है तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही सिंपल से टिप्स जो आपको यंग दिखने और यंग बने रहने में हेल्प करेंगे। तो अपने एजिंग प्रोसेस को स्लो बैक करने के लिए फर्स्ट हैबिट है मेंटेन योर ब्लड प्रेशर। यंग दिखने के लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो हमारे ही कंट्रोल में होते हैं, क्योंकि आपके अराउंड जितनी भी ऐसी वुमेन आपको नज़र आती हैं जो अपनी एज से कम दिखती हों, वो अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखती हैं। उसके लिए आपका लाइफस्टाइल हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल ही हमारे ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग शील्ड का काम करता है। और उसके लिए आपके कोलेस्ट्रॉल का लोअर रहना, एक हेल्दी वेट को मेंटेन करके रखना, जिससे ऑफकोर्स हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज ही मेजर प्लेयर्स हैं। एंड थर्डली, अवॉइड नेगेटिव थिंकिंग। जितना नेगेटिव लोगों और उनकी बातों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी खुद की थॉट्स को चेक करते रहना भी है। किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव थॉट माइंड में आते ही माइंड को स्विच करते रहने की हैबिट बनानी पड़ती है। अननेसेसरली छोटी छोटी बातों पे एग्रेसिव हो जाना भी हमारे ब्लड प्रेशर में हलचल पैदा करता है। तो जिन लोगों और सिचुएशन को आप प्यार से चेंज नहीं कर सकते, उन्हें आप अग्रेशन के साथ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर कर पाए तो वो चेंज टेम्परेरी ही होगा। सो अग्रेसिव इंसान हमेशा खुद का नुकसान ज़्यादा करता है। सेकेंड हैबिट इज़ कीप योर ब्रेन शार्प। जब हम बात करें तो हमेशा क्वालिटी वर्ड्स का ही यूज़ करें, और ये तभी पॉसिबल है जब हमने अपने ब्रेन को किसी भी तरह से बाउंड ना किया हो। सीखने के लिए अपने माइंड के डोर्स हमेशा ओपन रखें। हमारे अराउंड नॉलेज की कोई कमी नहीं, लेकिन इस उम्र में ये सब सीख के क्या करना है, ये एटीट्यूड किसी काम का नहीं, बल्कि लर्निंग हमारी पर्सनल डेवलपमेंट को स्ट्रेंथ देती है और हमारे ब्रेन को एक्टिव, हेल्दी और यंग रखती है। और एक्टिव ब्रेन बढ़ती उम्र को स्लो डाउन कर देता है। सो कभी भी सीखना बंद ना करें। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में। अपने इंटरेस्ट की किसी भी एक बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हो सके तो कुछ एक्सपीरियंस्ड पीपल की ऑटोबायोग्राफीज भी पढ़ें, ताकि आपकी सोच का दायरा एक्सपैंड हो सके। सेकेंडली, कुछ हेल्दी ब्रेन गेम्स अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें। अपने मी टाइम में कुछ टाइम उन गेम्स पे बिताएं जिन्हें खेलने से आपकी मेंटल प्रैक्टिस होती है और माइंड शार्प होता है। इस तरह अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने वाले लोगों को ओल्ड एज में ब्रेन डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो एक भी दिन ऐसा ना हो जब आप कुछ सीखें। हर रोज़ कुछ नया, कुछ डिफरेंट जानने की और सीखने की चाह मन में होनी चाहिए, और ये हैबिट आपकी पर्सनैलिटी को टोटली चेंज कर देती है। थर्ड हैबिट इज़ मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल विद फूड। रिपीटेडली वही चीज़ें मैं कहूँगी, कोई कहता रहे तो याद रहता है, अदरवाइज हम फिर से भूलने लगते हैं। सबसे बेस्ट खाना घर का खाना ही होता है। अगर आप वीक में 6 दिन तीनों मील्स घर पे ही कुक करते हैं तो उन लोगों की कंपैरेटिव अच्छी और लॉन्ग लाइफ एंजॉय करते हैं जो ज़्यादातर खाना बाहर से ही ऑर्डर करते हैं। घर में खाना बनाना एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, और साथ ही क्योंकि हम हेल्दी और हाइजीनिक फूड कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे एजिंग प्रोसेस को भी डाउन करता है। आपको खाना अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बनाना है, तो ये काम बहुत खुश मन से कीजिए। एक इंसान की काम करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि हम उसका कुछ % ही यूज़ कर पाते हैं। सो वर्कलोड ज़्यादा हो और चीज़ें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल लगे तो कुछ दूसरे काम आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम घर का खाना ही आपकी प्लेट में हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑलवेज ट्राई टू बी एक्टिव। यंग एज में खुद को एक्टिव रखने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता था, तब हम हमारी बॉडी की उतनी केयर भी ना करें तो चल जाता है। बट यंग एज से ही अगर हम खुद की केयर कर पाएँ तो ओल्ड एज में भी खुद को एक्टिव और एनर्जेटिक रखा जा सकता है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ ही जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अभी से अगर खुद की केयर करना स्टार्ट कर दिया जाए तो ओल्ड एज में ये सब प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। तो एंटी एजिंग सीक्रेट ये है कि चलते रहिए, चलिए बट थोड़ा फास्ट। स्लो वॉक आपको फिट रख सकती है, तेज चलने से उम्र को पीछे छोड़ के आप आगे निकल जाओगे। फास्ट चलना आपको कितनी हेल्थ प्रॉब्लम से प्रिवेंट करता है, चाहे गूगल करके देख लीजिए।
फास्ट वॉक करना एक अलग बात है, वैसे भी दिन भर चलते फिरते रहना, फास्ट और एक्टिवली काम करना हमें ये एहसास दिलाता है कि हम फिट हैं और यंग हैं। एज बढ़ने के साथ साथ अगर वेट ट्रेनिंग शुरू कर दी जाए तो मसल्स जल्दी लूज नहीं होते और आपकी स्किन टाइट रहती है। और ये तो हम सब जानते हैं कि टाइट स्किन यंग होने का साइन है। फिफ्थ पॉइंट इज वियर सनस्क्रीन। अगर आप मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन अप्लाई करने की इंपॉर्टेंस जानते हैं तो एक तो आपकी स्किन कभी डिहाइड्रेट नहीं होगी और रिंकल्स का आना भी डिले हो जाएगा। ये कभी मत सोचिए कि सनस्क्रीन सिर्फ तभी लगाना है जब घर से बाहर जाना है। नहीं, चाहे आप घर में ही क्यों ना हो, बाहर बादल और बारिश ही क्यों ना हो, अपनी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए डेली सनस्क्रीन अप्लाई करने की हैबिट बनाइए। सिक्स्थ हैबिट इज स्टे एक्स्ट्रा हाइड्रेटेड। अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करने चाहिए, ये एक अलग बात है, लेकिन आप कितने भी बेस्ट प्रोडक्ट्स यूज़ कर लीजिए, अगर आप अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट रखते हैं यानी कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पानी नहीं पीते हैं तो आपकी स्किन पे कभी ग्लो आ ही नहीं सकता। नींद नहीं आता तो 3 दिन ट्रायल कीजिए, कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी एक दिन में पी के देखिए, आपकी स्किन पे ग्लो देख के आप हैरान हो जाएंगी। सेकेंडली, आपकी स्किन हमेशा आपको यंग ही नजर आएगी। थर्डली, जिन लेडीज़ को हेडेक जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उसका सलूशन भी यही है कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। इसीलिए मैं अपनी वाटर बॉटल हमेशा अपने साथ रखती हूँ, जहाँ मैं वहाँ मेरी पानी की बॉटल। सेवेंथ एंड लास्ट पॉइंट इज ईट लाइट एंड हेल्दी एनर्जी स्नैक्स। यंग बने रहने के लिए आपका एनर्जेटिक रहना बहुत ज़रूरी है और एनर्जी बूस्टर की तरह काम करते हैं कुछ लाइट और हेल्दी स्नैक्स, क्योंकि अगर आप अपने मील्स को पोर्शन कंट्रोल में खाते हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ी थोड़ी देर में भूख ज़रूर लगेगी और इसी भूख को शांत करने के लिए आपको कुछ ना कुछ मंचिंग के लिए भी चाहिए होगा। इस कंडीशन में अपने आसपास हमेशा कुछ हेल्दी स्नैक्स रखें, क्योंकि यही हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आपको एनर्जाइज रखती हैं, प्लस आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करती हैं। स्टेबल ब्लड शुगर ना सिर्फ आपकी स्किन अपीयरेंस को एनहांस करती है बल्कि आपके हार्मोन लेवल्स को भी बैलेंस रखती है। उम्र बढ़ने का असर कभी ना कभी दिखने लगेगा ही और ये एक नेचुरल चीज़ है जो सबको फेस करनी ही पड़ती है, लेकिन उम्र से पहले ये इफेक्ट्स हमें नहीं चाहिए और जब तक हो सके हम इन्हें डिले करने की कोशिश कर ही सकते हैं और इन हेल्दी चॉइसेस को फॉलो करके आप अपनी एजिंग क्लॉक को थोड़ा पीछे ज़रूर कर सकते हैं। मैं तो खुद इसी कोशिश में लगी रहती हूँ, आप भी ट्राई कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।